Good morning, all of you. Myself, Reena Jarwal from Shri Digambar Institute of Technology, दौसा. आज हम बात करेंगे मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम एंड टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस की. सो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात आती है टॉपिक की डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहला जो डिफरेंस ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में है वो है कि जनरली जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, वहीं जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. दूसरी चीज़, ओपन लूप सिस्टम को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, जबकि क्लोज लूप सिस्टम को आसानी से मेंटेन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे फीडबैक एलिमेंट होते हैं. तीसरी चीज़, जो ओपन लूप सिस्टम है उसमें जनरली स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जनरेट होती है. दूसरी चीज़, ओपन लूप सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन इजीली पॉसिबल है. आगे बात करूँ तो ओपन लूप सिस्टम में जो स्लो प्रोसेस होते हैं उसमें वो आसानी से वर्क कर पाता है, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम जनरली स्लो प्रोसेसर वाले सिस्टम पर सेटिस्फाई नहीं हो पाता. ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है. जो ओपन लूप सिस्टम होता है वो जनरली बहुत कन्वीनियंट होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम की बात करूँ तो वो इनकन्वीनियंट होता है. ओपन लूप सिस्टम की कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में. आगे मैं बात करूं तो टॉपिक आता है मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम. अब नाम से हमें पता लग रहा है कि मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो, आउटपुट हो और फीडबैक हो, वो सिस्टम हमारे पास होते हैं मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम. यानी कि अ सिस्टम दैट हैव मोर देन वन इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक सिस्टम. मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम को जनरली हम मीमो से रिप्रेजेंट करते हैं. मीमो मीन्स मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट. यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पर इनपुट्स हैं, ये इनपुट एक से ज़्यादा है यानी कि मल्टीपल इनपुट है. सबसे पहले ये इनपुट को अप्लाई किया गया कंट्रोलर पे. कंट्रोलर का आउटपुट जो भी जनरेट हुआ वो कंट्रोलर का आउटपुट किस पे अप्लाई हुआ, कंट्रोल एक्शन पे. इससे हमारे पास मल्टीपल आउटपुट जनरेट हुए जो कि कंट्रोल्ड आउटपुट थे. इन आउटपुट को हमने फीडबैक किया फिर से इनपुट की कंट्रोलर की तरफ, तो यानी कि आउटपुट का कुछ पार्ट हमारा इनपुट में जाके मिक्स हो गया. तो बेसिकली हमारे पास कहने के लिए अगर रहे तो ये है कि बहुत सारे इनपुट हैं, मल्टीपल ही आउटपुट है और मल्टीपल ही फीडबैक सिस्टम है. सो बेसिकली ये हो गया हमारे पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम यानी कि मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम. अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कि जनरली हम जब किसी स्कूटर को ड्राइव करें विद अ स्पीड कंट्रोलर, तो वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. हम लोग समझते हैं उस एग्जाम्पल को. देखो, जब भी हम किसी स्कूटर की ड्राइविंग कर रहे हैं तो जनरली इसमें 2 इनपुट होते हैं. एक तो होता है एक्सीलरेटिंग और दूसरा होता है स्टीयरिंग. ठीक है. अब जनरली 2 इनपुट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक हमारे पास जनरली डिज़ायर्ड स्पीड को मेंटेन करके चलेगा और एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन को मेंटेन करके चलेगा. 2 इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर वही हमारे पास कंट्रोल एक्शन पे वो कंट्रोल्ड होगा पूरा, जिस भी तरीके से. फॉर एग्जांपल हम ब्रेन भी हमारा चलाते हैं, जनरली पैडल पे ध्यान होता है, हैंड्स पे ध्यान होता है. हमारा इंजन जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जनरली इंजन उसको मेंटेन करता है. तो जनरली इससे हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट आएंगे यानी कि स्कूटर को जब हम ड्राइव करेंगे तो प्रॉपर हमने जो भी कंट्रोल एक्शन रखा है उसकी वजह से हमारी एक एक्चुअल स्पीड में हमारा आउटपुट जनरेट होगा, एक्चुअल डायरेक्शन में हमारा स्कूटर ड्राइव होगा. इन सबको जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्पीड मीटर. जनरली स्पीड मीटर के थ्रू हम लोग जनरली पूरा स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि एज एन फीडबैक स्पीड मीटर काउंट होगा. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल फीडबैक सिस्टम. सो दिस इज़ द मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम एग्जाम्पल. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्टीयरिंग और एक्सीलरेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ
डिपेंड करता है ऑन द ट्रैफिक एंड हाईवेज बिकॉज ऑफ टू इनपुट्स, यानी कि एक एक्चुअल स्पीड में, एक डिज़ायर्ड स्पीड में, डिज़ायर्ड डायरेक्शन में हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्चुअल स्पीड के साथ, एक्चुअल डायरेक्शन के साथ हमें आउटपुट मिलेगा और स्पीड मीटर के साथ वो मेंटेन होगा। सो ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, जो भी मूवमेंट जहाँ भी कंट्रोल्ड हो रहा है बहुत सारे इनपुट्स की वजह से, वो जनरली एक मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये रिप्रेजेंटेशन जनरली मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो C के फॉर्मेट में जितने भी पॉइंट्स है डैट इज़ आउटपुट, G के फॉर्मेट में है डैट इज़ गेन, एंड R के फॉर्मेट में डैट इज़ इनपुट। सो यहाँ पर जनरली एक मैट्रिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है जहाँ पर मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल गेन है, मल्टीपल आउटपुट है। सो दीज आर द आउटपुट C1 of S, C2 of S, C3 of S and so on. These are the inputs R1 of S, R2 of S, R3 of S and so on, and these are the gain G11 of S dash 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 G1 and S। मल्टीपल गेन्स हो गए यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि टाइम रेस्पॉन्स क्या होता है, कि जनरली जो टाइम रेस्पॉन्स होता है वो किस तरीके से काम करता है और होता क्या है। मेनली तो यही बात है कि होता क्या है। तो जब भी हम किसी सिस्टम की बात करें, तो हम जब भी किसी सिस्टम पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर हमने कोई इनपुट अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने इस सिस्टम पे इनपुट अप्लाई किया, तो ये सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो हम टाइम रेस्पॉन्स में पढ़ते हैं। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि टाइम ऑफ अ सिस्टम मीन्स हाउ अ सिस्टम बिहेव इन अकॉर्डेंस विद टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से सिस्टम बिहेव कर रहा है जब हम उस पर इनपुट टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। बात करते हैं कि जो टाइम रेस्पॉन्स होता है वो जनरली कितने टाइप्स का होता है। तो टाइम रेस्पॉन्स जनरली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड सेकंड होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब बात आती है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वो रेस्पॉन्स है जिसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेज का जो भी रेस्पॉन्स हो वो पर्टिकुलर डिफाइंड हो जाए, दैट इज़ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। यानी कि एक तरीके से वेरिएबल टाइप जो चलता रहता है, जो फिक्स्ड नहीं है, दैट इज़ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। यानी कि जो स्टार्टिंग से ये चल रहा है और हमारी इनिशियल स्टेट से एंडिंग स्टेट तक जो मूव कर रहा होगा, दैट इज़ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। अब बात आती है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की। तो वो रेस्पॉन्स जो फिक्स्ड हो, जो कंटिन्यूसली वेरी ना करता हो, जो इन्फिनिटी पे हम चेक करते हो और जनरली फिक्स्ड हो, दैट इज़ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब बात करते हैं आगे क्या डिफरेंस है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो हमें यही पता लग गया कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और ये टाइम के साथ फिक्स है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो इनपुट सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है वो इनपुट सिग्नल पर डिपेंड करता है। तीसरी बात करूँ तो हमारा जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है जनरली रिवील करता है कंट्रोल सिस्टम के एक्यूरेसी को। और अगर मैं बात करूँ हमारे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की तो वो उसकी स्पीड को रिवील करता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ इनपुट टेस्ट सिग्नल और एक्साइटेशन फंक्शंस। तो जनरली क्या होते हैं, हमारे सिस्टम में कुछ सिग्नल्स बिहेव करते हैं। वो सिग्नल कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात करूँ तो वो होता है स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट में क्या होता है, सडन चेंज होता है रेफरेंस इनपुट में एट t = 0 वाली कंडीशन पे। जनरली इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं RT = AU(t). यहाँ पर जो UT है इसका मीन्स है ये यूनिट स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा क्या होता है, जब भी हमारा
जो भी t है वो लेस देन है 0, तो हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हमारा जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0, तो हमारा ut इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब t की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास वो भी 0 चल रहा है, और जब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमारे पास ये 1 तक काउंट होगी। क्लियर है यूनिट स्टेप फंक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की कि जो a है वो कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग रैंप इनपुट की। अब रैंप इनपुट में क्या होता है, जनरली रैंप इनपुट में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो जनरली क्या होता है, जब भी रैंप इनपुट की बात करते हैं तो अगर टाइम 0 से कम है तो RT हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर टाइम 0 से ज़्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है तो RT की वैल्यू हमेशा क्या होगी, AT। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ अ रैंप फंक्शन। सो दिस इज़ द रैंप फंक्शन। तो जब हमारे पास 0 है टाइम, मतलब t लेस देन 0 है, तो उस टाइम पे वो पूरा 0 होगा, लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन होगा तो वो रैंप इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है तो वो जनरली यूनिट स्टेप रैंप की तरह काम करेगा। आगे बात करती हूँ पैराबोलिक इनपुट की। जनरली ये स्टेप एसिलरेशन होता है। अब क्या होता है, इसके पास एक कांस्टेंट एसिलरेशन रिप्रेजेंट होता है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये फंक्शन से। तो जब टाइम हमारे पास 0 से कम है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0, लेकिन जब टाइम हमारे पास 0 से ज़्यादा या उसके इक्विवेलेंट है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AT² बाय 2 से। यहाँ पर a क्या है, एक रियल फंक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स इनपुट। अब बात आती है इम्पल्स इनपुट क्या है। इम्पल्स इनपुट को जनरली हम del से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी जो इनपुट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जनरली जब हमारे पास t इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे पास जो del होगा वो क्या होगा, 0। लेकिन अगर t इक्वलेंट टू 0 होता है तो हमारे पास del क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है। अब बात आती है कि इसका डायग्राम कैसा है। तो जनरली ये डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से इम्पल्स फंक्शन है, del है। तो ये हमारा del इज इक्वल्स टू, अगर t नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस टाइम पे हमारा 0 पे फिक्स्ड होता है, और अगर ये t इक्वल्स टू 0 है तो ये इन्फिनिटी तक काम करता है, जो कि हमारे पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो जनरली ये इम्पल्स इनपुट है। सो बेसिकली 4 हमारे पास मेन इनपुट टेस्ट सिग्नल है, यूनिट स्टेप, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट एंड इम्पल्स इनपुट। आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।